हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 14 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए कि मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है। मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार और डी में गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षक रसायन का जो निरीक्षण का अधिकार दिया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने नकली और मिलावटी दवाओं पर रोक लगाने के लिए यह अधिकार औषधि निरीक्षक को दिया है, ताकि दवा उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके, ताकि नकली दवाओं का उपयोग न किया जा सके, इसलिए उसने यह अधिकार दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य सरकार ने सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य ने सरदार @150 एकता मार्च अभियान शुरू हुआ है। ऑप्शन ए में गुजरात, बी में पंजाब, सी में महाराष्ट्र और डी में मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हो जाएगा। 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए, पंजाब सरकार ने सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का जो लक्ष्य है वह एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अभियान की शुरुआत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेला आयोजन हुआ है। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में वैश्विक वन्य जीव मेला आयोजन हुआ है। ऑप्शन ए में मुंबई, बी में दिल्ली, सी में जयपुर, डी में भोपाल। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। शहरों में वन्य जीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वन्यजीव मेला का आयोजन हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सीधे सीधे आजकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए, यह मेला पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव जागरूकता और शहरी क्षेत्र में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया। इस मेला का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण संरक्षण है, वन्यजीव जागरूकता और शहरी क्षेत्रों में इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार मार्क कर लीजिए, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए में हैदराबाद, बी में नई दिल्ली, सी में मुंबई, डी में बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, मुंबई। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो हुआ है मुंबई में आयोजित हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको। देखिए, इस आयोजन में फिनटेक नवाचार, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश पर चर्चा की गई है। जो इसका उद्देश्य है वह फिनटेक नवाचार, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश पर चर्चा की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 में कहा है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन के साथ अन्य किसे दिया गया है। कार्तिक आर्यन को दिया है और उसके साथ एक और अन्य को दिया है। उसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए में रणबीर कपूर, बी में आयुष्मान खुराना, सी में अभिषेक बच्चन, डी में विक्की कौशल। तो देखिए, कार्तिक आर्यन के साथ जो दिया है एक अन्य वो अभिषेक बच्चन को दिया गया है, इसलिए 70वें फिल्म फेयर अवार्ड दिया है कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को दिया है। चलिए एक्सप्लेनेशन इसको बताते हैं हम आपको। दोनों अभिनेता को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से यह सम्मान दिया है। दोनों अभिनेता को इसे सम्मानित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए में गुजरात,
बी में कर्नाटक, सी में राजस्थान, डी में तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इस परियोजना का उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल चिड़ियाघर बनाना है। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल बनाना है और चिड़ियाघर बनाना भी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया? भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में दिल्ली वन, बी में मुंबई वन, सी में इंडिया मूव, डी में स्मार्ट ट्रांजिट। तो देखिए मुंबई वन है इसका नाम। भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का नाम जो है वह मुंबई वन रखा है, जो कि नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यह ऐप नागरिकों को बस, मेट्रो, टैक्सी और फेरी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपयोग करने की सुविधा देता है। यह ऐप जो है नागरिकों को बस, मेट्रो, टैक्सी और फेरी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपयोग करने की सुविधा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा है कि गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए औरंदो 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू की थी? ऑप्शन ए में उड़ीसा, बी में असम, सी में त्रिपुरा, डी में झारखंड। देखिए गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए औरंदो 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य ने शुरू किया था। असम ने शुरुआत किया था। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खातों में आर्थिक सहायता दी जाती है। देखिए इस योजना के तहत जो महिलाओं को सीधे बैंक में आर्थिक सहायता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि किस देश ने टी-डॉम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? किस देश ने टी-डॉम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में जापान, बी में दक्षिण कोरिया, सी में ताइवान और डी में इजराइल। तो देखिए ताइवान ने घोषणा की है। ताइवान ने टी-डॉम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं। ताइवान इसका आंसर हो जाएगा। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और वायु खतरों से निपटने के लिए यह प्रणाली विकसित की है। तो पूछा जाएगा टी-डॉम की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने और वायु खतरों से निपटने के लिए यह प्रणाली विकसित की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए में केरल, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तराखंड और डी में तमिलनाडु। तो देखिए वन्य जीव अधिनियम 1972 में जो संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है वह केरल बना है, इसलिए 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल सरकार ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वन्यजीव संरक्षण प्रावधानों में बदलाव किया है। केरल सरकार ने अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वन्यजीव संरक्षण प्रावधानों में बदलाव किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल ही में आयोजित किया जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।